अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो है सैम फ्रीवेयर टूल। मशहूर टूल है सैमसंग के लिए। बेसिकली ज़्यादातर वो एफआरपी रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, यानी गूगल अकाउंट रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलें, वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप भाइयों तक पहुँच सकें। चलें, वीडियोस सबसे पहले हम सैम फ्रीवेयर टूल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे और फ्रीवेयर को डाउनलोड करेंगे। ये इसका ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल है ना, ये वायरस प्रूफ है, वायरस नहीं है सेट के अपना इस एप्लीकेशन के अंदर। तो हम इसको क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये सैम फ्रीवेयर टूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पे जाने के बाद आप अदर टूल में चले जाएंगे इधर, और ये हमारा सैम फ्रीवेयर टूल है। आप यहाँ से ऑर्डिन टूल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और रिमूव एफआरपी ऑनलाइन सर्विस है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, हम सैम फ्रीवेयर टूल जो एफआरपी लॉक टूल है जो हमें चाहिए उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक किए। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आ जाती है सामने, ठीक है। ये एक ब्लॉग साइट है, ठीक है, लेकिन उनकी ऑफिशियल है। तो हम ये सारा उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, जितने भी वर्जन अभी तक आए हैं। तो लेटेस्ट वर्जन जो भी आया है वो है 4.9, ठीक है। और इसमें तकरीबन काफ़ी सारे बग्स जो पिछले पुराने वर्जन्स के अंदर थे, ठीक है, और वो क्लियर कर दिए गए। अच्छा, इसलिए इन्होंने इनके मेन फंक्शंस बता दिए कि एफआरपी 1 क्लिक पे रिमूव कर देता है। कोई लैंग्वेज आपने चेंज करनी हो, CSS फाइल CSC चेंज करनी हो तो वो भी 1 क्लिक पे। अच्छा, अगस्त 2022 तक के जो सिक्योरिटी पैचेस हैं न्यू, ठीक है, और उससे आगे के वो भी तकरीबन ये अनलॉक कर देता है। उसके अलावा पेड सर्विस है इनकी, वो भी अवेलेबल है। उसके ज़रिए भी आप सैमसंग के जो लेटेस्ट सेट हैं उनके जो गूगल अकाउंट है, एफआरपी लॉक है, उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर उन्होंने तरीका बता दिया, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। हम पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये पेज खोलने के बाद जब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद इसको क्लिक किया है, उसके बाद हमने नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद ये इन्होंने लिंक टू डाउनलोड ये दिया हुआ है लिंक, ठीक है, और ये डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैं अभी ये करके दिखाता हूँ। अभी ठीक है, चलें, अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और ये डाउनलोड हो रहा है, जितनी देर में ये डाउनलोड होता है। आपको बताता चलूँ, इसमें तकरीबन 2-3 तरीके हैं। ईडीएल मोड के, यानी कि क्वालकॉम मोड के ज़रिए भी हम इसका एफआरपी सैमसंग का हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम एडीबी के थ्रू एमटीपी पोर्ट बना के उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर एडीबी ऑलरेडी इनेबल है तो उसके ज़रिए भी हम इसका एफआरपी लॉक जो है वो रिमूव कर सकते हैं सैमसंग। तो चलें, ये टूल डाउनलोड हो गया, अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने के बाद अब हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से लॉन्च कर लेते हैं। चलें जी, ये जी हमारे सामने इसका इंटरफेस आ गया है एप्लीकेशन का। अच्छा, एप्लीकेशन के इंटरफेस में सबसे पहले हमारा जो सैमसंग टूल है, ठीक है, उस पर आ जाते हैं। मेन, ये सैमसंग पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा मेन इंटरफेस आ गया इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ये है ऑनलाइन सर्विस का बताया हुआ ना, ये रिमूव पेड रिमूव एफआरपी पेड सर्विसेज ऑल मॉडल ऑल, यानी कि 40 क्रेडिट लगते हैं। उसके ज़रिए आप
किसी भी लेटेस्ट सिक्योरिटी का 2024 की जो लेटेस्ट अब की महीने पहले की सब सिक्योरिटीज़ को आप उसका FRP लॉग जो है ना वो अनलॉक कर सकते हैं। उससे पहले बताता चलूँ कि 4.9 जो सैम फ्रीवेयर का लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ऑप्टिमाइज़ किया है इंफॉर्मेशन को जैसे रीड करता है थ्रू MTP पोर्ट, उसको थोड़ा फास्ट कर दिया है। और इसमें बग था, रीबूट हो जाता था समटाइम्स जब MTP पोर्ट को डिटेक्ट करता था, तो वो उसको फिक्स कर दिया है। इसके अलावा सैमसंग के एडिड FRP 2024 USA के मॉडल्स जो हैं कुछ ऐड कर दिए गए। इसके अलावा मूव चेंज CSE MTP अपना थोड़ी सी चेंजेस किए हैं इन्होंने अपने इसके इंटरफेस के अंदर। तो वो बता रहा है कि हाँ जी CSE को चेंज कर दिया MTP टैब के अंदर, और एक्सेप्ट चेंज विदाउट ADB, ठीक है। और जो चेंजेस हो जाती हैं ADB के बगैर, ऑन किए गए बगैर हम इसको कर सकते हैं। उसके अलावा FRP ऐड रीचेक पेड सर्विस स्टेटस, यानी आप यानी ऑनलाइन जो टूल्स इस टूल के जरिए हम रिमूव वगैरह करते हैं FRP लॉग वगैरह, तो उसकी सर्विस जो है ना, ठीक है, उसको रीचेक करने के लिए स्टेटस होगा साइट पे दिया हुआ। अच्छा, ऐड ऑटो राइट लॉग वगैरह। उसके बाद फिक्स X509 सर्टिफिकेट प्रॉब्लम और कुछ और बग्स हैं वो भी फिक्स कर दिए गए, ठीक है। चलें अब इधर आ जाते हैं। अब ये देखें रिमूव FRP USA मॉडल्स जो लेटेस्ट हैं, ठीक है, रिमूव FRP USA मॉडल्स 2024 लेटेस्ट FRP जो हैं उनको रिमूव करने का तरीका बताएं। नो डिवाइस सिलेक्टेड, क्योंकि मैंने कोई डिवाइस अटैच नहीं की हुई। अगर मैंने कोई डिवाइस अटैच की हुई थी तो उसकी मॉडेम पोर्ट यहाँ पे यूज़ होती, यानी MTP पोर्ट जो है वो यहाँ पे बन के आ जाती। तो हम क्लिक करते तो वो जो हमें *0* के ज़रिए हम उसको टेस्ट मोड में लेके जाते हैं और फिर वहाँ से उसको FRP रिमूव करते हैं। अच्छा, और ये ओल्डर सिक्योरिटी का रिमूव FRP सिक्योरिटी ओल्डर देन, यानी कि ओल्डर देन अगस्त 2022 से नीचे की सिक्योरिटी के लिए हम ये इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और रिमूव FRP सिक्योरिटी फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, यानी अगस्त 2022 से लेकर दिसंबर 2022 की सिक्योरिटी के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये रीचेक सर्विस स्टेटस, यानी कि आपको इससे पता लगेगा, इसको दबाने से पता लगेगा जो सर्वर है वो इसका ऑनलाइन है या नहीं है। अभी ये स्टेटस बता रहा है ऑनलाइन है। अब आप इसका सर्वर जो सैम फ्रीवेयर का ऑनलाइन टूल है, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन होगा तो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, अब ये FRP का मेन जो फंक्शंस थे वो बता रही है। अब ये MTP पोर्ट के ज़रिए, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हैं MTP पोर्ट के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं सैमसंग के अंदर, वो है सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट। MTP पोर्ट के ज़रिए हम इसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं सेट को। इनेबल सीक्रेट कोड फॉर वेरिजोन के जो सेट है ना उसके अंदर MTP पोर्ट के ज़रिए हम उसके जो सीक्रेट कोड्स हैं उनको इनेबल कर सकते हैं। डिसेबल फैक्ट्री मोड कर सकते हैं। KG अनलॉक, अनटेस्टेड का मतलब यानी कुछ सेटों में टेस्ट किया होगा, कुछ में नहीं किया होगा, तो अनवेरीफाइड है, यानी कि ये टूल प्रॉपर काम करता है या नहीं, यह भी नहीं पता। अच्छा, MTP पोर्ट के ज़रिए आप इसकी चेंज CSE, यानी कि इसकी लैंग्वेज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें फैक्ट्री रीसेट टेस्ट मोड। अब ये *0* दबाने के बाद फैक्ट्री रीसेट करना है टेस्ट मोड के ज़रिए वो, और डिसेबल नॉक्स टेस्ट मोड के ज़रिए करना चाहें तो उसकी ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। चलें, अब ADB आ जाते हैं। जब आपका ADB जो है फंक्शन वो काम कर रहा हो, यानी कि आपकी USB डिबगिंग ऑन हो और आपका ADB फंक्शन रिमूव अपना ऑन हो, तब आप कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वैलिड चेंज सीरियल नंबर, इसका जो अपना सैमसंग का एक सीरियल नंबर होता है उसको चेंज करने के लिए। अच्छा, रिमूव सैमसंग अकाउंट को रिमूव करने के लिए। और इनेबल मोबाइल डाटा टॉगल, ठीक है। समटाइम्स कोई इशू होते हैं, मोबाइल डाटा ऑन नहीं हो रहा होता, तो अगर उसका कोई इशू है किसी किस्म का तो वो उसको इनेबल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, चलें आ जाते हैं रूट। जब आपका सेट रूट हो ऑलरेडी तो आप उसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो उसका तरीका चेंज CSE पे आप क्लिक करेंगे। चेंज CSE मैनुअल पे क्लिक करेंगे जैसे, तो हम इसको जिसको MTP मिलेगी, ये MTP पोर्ट को डिटेक्ट करने के बाद हम इसको फाइल देंगे तो हमारा काम
हो जाएगा, लेकिन उसके लिए रूट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं सैमसंग के अंदर जो मीडियाटेक सेट हैं, लेटेस्ट अभी के भी और पुराने भी सारे सपोर्टेड हैं। उसके ज़रिए हम इसका फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, एक मिनट, ये प्रिपेयर कर रहा है मीडियाटेक मॉड्यूल को। फर्स्ट टाइम हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये इसको वो कर रहा था, मॉड्यूल उसका जो है उसको एक्टिव कर रहा था। ठीक है, अभी ये ओके, एक मिनट वेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद है फॉर्मेट यूज़र डाटा। ठीक है, फॉर्मेट यूज़र डाटा पे करेंगे तो हमारा जो यूज़र डाटा है वो अरेज हो जाएगा, जो ख़ास किस्म का जो हमारा यूज़र एरिया पार्टीशन होती है उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद रिमूव FRP। ये अब ये जो फंक्शंस हैं मीडियाटेक के, ये सारे के सारे बीरोम मोड में या प्रीलोडर मोड में किए जाते हैं सैमसंग के अंदर। सेट को बंद करेंगे। समटाइम्स हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सेट को बीरोम या बीरोम में लेके जाने के लिए और प्रीलोडर मोड में भी लेके जाने के लिए समटाइम। तो सेट बंद करके लगाएंगे जस्ट USB केबल को, तो प्रीलोडर मोड, और सेट को वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के ज़रिए लेके जाएंगे तो बीरोम मोड। ठीक है, तो अब अनलॉक बूट लोडर और रीलॉक बूट लोडर, ये सारी की सारी जो मीडियाटेक, सैमसंग की मीडियाटेक की वो है। अभी मेरे पास कोई सेट नहीं है जो मैं इसके साथ अटैच कर सकूं तो आपको दिखा सकूं कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन मैं टूल के बारे में आपको गाइड कर रहा हूं, तो इसके बारे में मुकम्मल गाइड है कि ये ऐसे ही वर्क करेगा। सेट को बंद करके आपने इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद ये जो रिकॉर्ड फंक्शन है ये सारे के सारे वर्क करेंगे। चलें आगे आ जाते हैं। ये डाउनलोड मोड है। अब डाउनलोड मोड में है सॉफ्ट ब्रिक। समटाइम्स हम सेट फ्लैश करने लगते हैं और करने से पहले क्या होता है, सेट जो है ना वो ब्रिक्ड हो जाता है, यानी वो खाली डाउनलोड मोड लिखा आ जाता है और हमारी जब फाइल राइट नहीं होती तो वो एक ब्रिक्ड कंडीशन में होता है। तो उसको फिक्स करने के लिए ये सॉफ्ट ब्रिक फिक्स का बटन बनाया हुआ है। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारा सेट जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट डाउनलोड मोड के ज़रिए फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं, ये इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड मोड के ज़रिए हम सेट को फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है FRP। एंड्रॉयड 5 और एंड्रॉयड 6 का मेथड दिया हुआ है कि उनको कैसे हमने FRP अनलॉक करना है डाउनलोड मोड के ज़रिए। ठीक है, और ये एक मेथड दिया हुआ है, ये दूसरा मेथड दिया हुआ है डाउनलोड मोड के लिए। चलें, दूसरा है ये ऑडिन। अब ये फ्लैश टूल दिया हुआ है, ऑडिन इसके अंदर बिल्टन दिया हुआ है। अब उसके ज़रिए क्या होता है, उसके ज़रिए हम अपना जितनी भी फाइल्स हैं सैमसंग की जो लोड कराते हैं, जैसे बूट लोडर फाइल, AP, CP और CSE, ठीक है, ये सारी फाइल्स दे के हम इसको सेट को फ्लैश कर देते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट इसको बंद करके आपको दोबारा चला के दिखा दूँ। एक मिनट, ये यहाँ से प्रॉपर बंद होगा और उसके बाद चलें हम यहाँ थे ऑडिन फ्लैश में देखें, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अच्छा, ये वही BL फाइल, AP फाइल और ये सारी फाइल्स लगाने के बाद हम इसको फ्लैश करते हैं। ऑडिन फ्लैश टूल है, इसके अंदर बिल्टन दिया हुआ है। डाउनलोड मोड का आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलें नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं Xiaomi और यानी कि MI। इसमें सेम फीचर्स दिए हुए हैं। चलें ADB डिवाइस अगर आपकी मोबाइल की ऑन होगी, ठीक है, तो हम बाईपास कर सकेंगे MI अकाउंट एंड्रॉयड 8.1 को ADB पोर्ट के ज़रिए। ठीक है, दूसरा इसके लिए रूट रिक्वायर्ड होगी अगर आपको डायलॉग पोर्ट को इनेबल करना है। ठीक है, ये दो फंक्शंस हो गए। उसके बाद फास्ट बूट में चलते हैं। फास्ट बूट का ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव FRP का, यानी कि आप सेट को फास्ट बूट मोड में लेके जाएंगे, MI का, रेडमी का, उसको फास्ट बूट में लेके जाएंगे और ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे अगर सपोर्टेड हुआ तो। ठीक है, साइड लोड में आ जाते हैं। आप साइड लोड में लेके जाने के लिए
उसको जैसे रिकवरी में लेके जाएंगे, वो MI असिस्टेंट के नाम से एक एप्लीकेशन हर MI के सेट में, रेडमी के सेट में बिल्टन होती है, उस पे उसको उधर लेके जाएंगे तो वो साइड लोड मोड है। अब साइड लोड मोड में कौन कौन से फंक्शंस काम करते हैं, उसमें सबसे पहले है फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, रिमूव FRP, रीसेट MI लॉक्स, और कॉलकम मोड में बाईपास MI यानी MI अकाउंट को लॉक दोबारा एंटी रीलॉक करना हो, और रिमूव बाईपास MI लॉक यानी कि अगर ऑलरेडी लॉक लगा हो तो उसको, ये सारे के सारे टोटल फंक्शन काम करेंगे आपके साइड लोड मेथड में, ठीक है। रीड ऑफलाइन MI क्लाउड इंफॉर्मेशन, अगर आपको MI का क्लाउड लगा हुआ है, MI अकाउंट लगा हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगी, तो ये रीड ऑफलाइन टूल को यूज़ करके आप उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उसके बारे में सारी डिटेल में जान सकें। चलें, अब इसमें मीडियाटेक के जो सेट हैं उसमें वही सेम फंक्शंस हैं। फैक्ट्री रीसेट करना है, फॉर्मेट यूज़र डाटा, और रिमूव FRP, अनलॉक, बूट लोडर लॉक दोबारा से, बाईपास ऑथ करनी है, रीसेट, ये सब के सब सारे बीरोम मोड में जो होंगे। सेट को बंद करेंगे और सेट को बंद करने के बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको दबाएंगे तो सेट आपका बीरोम मोड या प्री लोडर मोड, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम उसके ज़रिए। फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट यूज़र डाटा या बाकी ये सारी ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये मीडियाटेक के लिए और ये क्वालकॉम मोड के लिए, यानी आप सेट को EDL मोड में लेके जाएंगे या क्वालकॉम मोड में लेके जाएंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इन्होंने मॉडल्स दिए हुए हैं, MI के, रेडमी के कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं जिसपे आप, मिसाल के तौर पे मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये वाले फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। उनको इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रिमूव FRP कर सकते हैं, रीसेट MI लॉक जो है उसको रिमूव कर सकते हैं EDL मोड के ज़रिए, ठीक है। चलें LG में चलते हैं। LG में MTP मोड के ज़रिए आप उसका फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। डाउनलोड मोड इधर अभी कुछ नहीं है, यानी कि इसकी लेटेस्ट जो अपडेट्स आएंगी उसमें बाद में इसके बारे में बताएगा। इसके बाद LG के कुछ लेटेस्ट सेट हैं या कुछ पुराने भी सेट हैं बीच में शामिल, ठीक है, उनको आप EDL मोड के ज़रिए यानी क्वालकॉम मोड के ज़रिए फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, और ठीक है, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं और FRP भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद LG अप, यानी LG अप एक एप्लीकेशन है जो ऐसे समझिए कि LG का फ्लैश टूल है जिसको LG अप कहते हैं, ठीक है। उसके ज़रिए आप इसका KDZ जो है ना फ्रीमवेयर, यहाँ से लोड करा के उसको फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एंड्रॉयड यूटिलिटी, जो इसकी यानी कि वो यूनिवर्सल है, उसके लिए लाजमी नहीं कि सैमसंग का ही सेट हो, आम कोई भी और सेट हो जिस पे ADB काम करती हो, ठीक है, तो ये उसके लिए। बैटरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपका ADB यानी USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, तब आप इस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। बैटरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिसेबल OTA अपडेट, इनेबल OTA अपडेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज जो है, कोई सी भी आप लैंग्वेज ADB के थ्रू आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। हाइड डेवलपर ऑप्शन जो शो होती है उसको हाइड कर सकते हैं। इधर आ जाएं, FRP फंक्शन में अगर ओपन ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं ADB के ज़रिए, और रिमूव FRP कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं। ऐप मैनेजर में आप कोई भी ऐप लोड करा के ADB USB डिबगिंग ऑन है तो उसके ज़रिए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ लोड करा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे लोड कराएंगे यहाँ पे जब से हम लोड कराएंगे ADB, अगर मेरा यहाँ से ADB इनेबल है तो मेरे पास जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं सिस्टम की भी और दूसरी भी, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें इनेबल है, सिस्टम की शो करानी है, यूज़र की लोड करानी है, या सारी की सारी डिसेबल हैं वो शो करानी है, तो सारी की सारी इस तरह से। अब एक्शन टेकन है, डिलीट करनी है अब या इंस्टॉल करनी है, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा। चलें, रूट अगर सेट रूट है तो उसके लिए आप इसको स्क्रीन लॉक जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं अगर आपका सेट ऑलरेडी रूटेड है तो, ठीक है। इधर आ जाए जी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पे आ जाए। अब स्नैपड्रैगन यानी कि EDL मोड, ये हम सीधी बात करेंगे, EDL मोड होगा, ठीक है। EDL में अब ये सैमसंग की बात नहीं हो रही, अब कोई भी क्वालकॉम का सेट है यानी जिसको क्वालकॉम की चिप लगी हुई है, क्वालकॉम यानी कि कोई भी क्वालकॉम चिप का CPU या कोई सेट किसी के सेट को लगा हुआ है तो हम ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है उसका फायर हॉर्स वर्जन कौन सा है, यानी कि उसकी फाइल कौन सी, उसका बूट लोडर कौन से हैं,
ठीक है, अगर तो हम पहले ऑटो कनेक्ट करा के देखेंगे, अगर तो ऑटो कनेक्ट होता है ठीक है, अगर वो बूट लोडर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है जिसके ज़रिए वो बूट कर जाता है ठीक है, नहीं तो हम इसको मैनुअली भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज है कि वो UFS है या eMMC है, ये ऑटो पे रहने देंगे ताकि वो खुद ब खुद ऑटो डिटेक्ट करे। अब फंक्शन इसके अंदर हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, इसको फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट यूज़र डाटा और रिमूव FRP, तो हम ये फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी हम यूज़ कर सकते हैं। फ्री टूल है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, ज़बरदस्त है, सारे टोटल फंक्शंस ऑल टू ऑल काम करते हैं। चलें, और ये आखिरी लास्ट जो टूल है हमारे पास वो है मीडियाटेक का। अब मीडियाटेक का वही आपको बताया था, वीरोम में या प्री लोडर मोड दोनों में ये वर्क करेगा, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज़र डाटा, रिमूव FRP, अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर और बाईपास ऑथ। अब ये जो सारे फंक्शंस हैं ये सिर्फ सैमसंग के MT के सेटों के लिए नहीं है, ये तमाम मीडियाटेक के सेटों के लिए ये फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल वीडियो आपको क्लियर होगी, आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में भी आ गया होगा। तो जाते हुए कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये इनका टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, और ये वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं इससे रिलेटेड जो इसको जो समझ में ना आए, ठीक है। और अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो इनको कॉफ़ी भेज सकता है, ठीक है। ये देखें, कोई इनको भेज सकता है कॉफ़ी, इनको यानी कि सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, वीडियो इनका जो टेलीग्राम का अपना यूट्यूब का चैनल है उसमें ये वीडियोस हैं, ठीक है। अभी तो वो अनअवेलेबल हैं। चलें, शुरू में आपको एक और चीज़ बताना इसके बारे में भूल गया, ये आप देख रहे हैं, ये है सैमसंग फ्रेमवेयर। इस पर क्लिक करेंगे आप, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। ये लिस्ट ऑफ फ्रेमवेयर्स है, इस पर क्लिक करेंगे, लेटेस्ट फ्रेमवेयर्स, आपको ये सारे के सारे फ्रेमवेयर्स हैं बाय लिस्ट सामने नज़र आ जाएंगे। आपको अगर कोई फ्रेमवेयर चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ से सारे का सारे टोटल फ्रेमवेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल है, देख लें, टोटल मॉडल्स हैं, हर चीज़ है, इतनी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये सैमसंग का ऑफिशियल टूल है, आप समझ लें इसको। मिसाल के तौर पे मेरे पास G610 मोबाइल है, ठीक है, और मैं इसकी फ़ाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ। अब वो F है, K है, L है, M है, जो भी है, मिसाल के तौर पे वो M है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा उसकी जितनी भी फाइल्स हैं लेटेस्ट पहले लेटेस्ट आ जाएगी। ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस सेट के बारे में आ जाएगी सबसे पहले। उसके बारे में ये देखें कि कौन से रीजन का आपका सेट है। जी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरा जो सेट है वो अरेबिक है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका के लिए है और ये साउथ अमेरिका के लिए है, ठीक है, क्योंकि अब इनको यही फाइल्स लगेंगी, लेटेस्ट यही हैं और लेटेस्ट बाइनरीज भी साथ में शो हो रही हैं। ये बाइनरी 8 है, उसके बाद ये देखें बाइनरी, ये बाइनरी 4 तक, लास्ट इसका बाइनरी 4 था, ठीक है। ये सारी की सारी फाइल्स जो है इसकी अवेलेबल है। मैं जस्ट बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आए कि ये जो टूल है कितना स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ से इसकी फाइल अपना सैमसंग के जो लेटेस्ट फ्रेमवेयर्स हैं और ऑफिशियल फ्रेमवेयर है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस टूल के बारे में गाइड जो है टोटल आपको मैंने बता दी। चलें, इस तरह की मज़ीद ट्यूटोरियल और मोबाइल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें। आपको किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट करें मुझे, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता सकूँगा। जितना मुझे पता है मैं तमाम कोशिश करूँगा कि आप भाइयों तक भी पहुँच सके। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।